प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनः जय मसीह की। बड़े आनंद का विषय है कि हम पुनः आज बाइबल के उस क्रम में जहाँ से हमने पिछले बार ख़त्म किया था, उसके आगे आज हम फिर से अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का जो मेरा विषय है वह है कि परमेश्वर ने यीशु की अगुवाई की और उसकी रक्षा की। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उत्पत्ति 37 अध्याय और 39 अध्याय में इसका वर्णन मिलेगा। आइए हम इस अध्ययन को आरंभ करें। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के दाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम आपके पवित्र चरणों में हैं और हमारी प्रार्थना है आपके मुंह के प्रकाश से हमें प्रकाशित करें, ताकि हम आपके वचन की सच्चाई को और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के लिखवाए जाने के महत्व और सत्य को समझकर इसे आत्मसात करें। प्रभु यीशु, सुनने वालों पर और हम सब पर आपकी बड़ी आशीष बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, 37 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। प्रिय मित्रों, आपको पता है कि याकूब अपने मामा के वहां चला गया था, लाबान के वहां, और जहां उसका विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः इसे कनान देश में लेकर आ गया। तो याकूब और अब याकूब की संतान और बच्चे सब कनान देश में रहते हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहता है। परमेश्वर आपसे और हमसे और जितने भी उसके प्रिय लोग रहे, जिनसे भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, उन सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ पूर्ण किया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ की हाँ में हैं। प्रियो, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास रख सकते हैं। भले ही उस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने में समय लग सकता है, लेकिन अपनी परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला, विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। गॉड इज फेथफुल एंड इमिटेबल लॉर्ड। प्रिय मित्रों, इसके आगे हम देखते हैं दूसरे पद से 37 अध्याय के उत्पत्ति में याकूब की संतान का वर्णन यह है। यूसुफ जब 17 वर्ष का था, जब वह नवयुवक ही था, तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था। और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के अभी 11 संतान हो चुके हैं, और जो 11वीं संतान है वो यूसुफ है। और जो याकूब की संतान है, वो संतान क्योंकि उसके पिता का व्यवसाय भेड़ बकरियों का था, तो उसी व्यवसाय को वो आगे बढ़ाते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं, और इस प्रकार से वो अपनी आजीविका निर्वाह करते हैं। परमेश्वर जो हम सबसे चाहता है कि हम काम करें। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि जो, अगर थिस्सलुनीके की पत्री में पढ़ेंगे, जो काम ना करे उसे खाने का भी अधिकार न हो। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य को जब अदन की वाटिका में बनाया रखा, उस वक्त भी परमेश्वर ने उसे आदम और हव्वा काम दिया कि वो उस बगीचे में रहे और उसकी देखभाल करे। प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनती बने। परमेश्वर चाहता है हम निठल्ले ना हो। परमेश्वर चाहता है हम उन उद्देश्यों को, उन कार्यों को, उन सेवाओं को करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर उत्तरदायित्व के रूप में हमें सौंपी है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं याकूब और उसके बेटे
कितने कर्मठ हैं, वो कार्य करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बैठे बैठे खाना चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कार्य नहीं करना चाहते हैं, आलसी हो गए हैं। परमेश्वर बिल्कुल चेतावनी देते हैं और ऐसों को आशीष भी नहीं देते हैं जो अपने काम को ढिलाई से करते हैं या काम नहीं करते हैं या आलस्य रखते हैं। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब उसके बेटे व्यवसाय करते हैं भेड़ बकरियों का, लेकिन अब चूंकि याकूब अपने परिवार में श्रेष्ठ है, बड़ा है, इसलिए अब वो उसके बच्चे कार्य कर रहे हैं और वो घर में बैठा हुआ रहता है। अब देखते हैं हम कि उसके जो बेटे हैं वो कुछ गलत काम कर देते हैं। तो जो छुटका है, जिसे हम यूसुफ बोलते हैं, 11वें नंबर की संतान है। अभी याकूब की 12वीं संतान पैदा नहीं हुई है, जो 11वीं नमक संतान है प्रियो, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के अर्थात यूसुफ अपने भाइयों की बुराइयों को पापा को बताता है, याकूब को, और याकूब उन्हें इस बात को कहते हैं कि तुम गलत करते हो, और इसलिए वो संभवतः अपने बच्चों को जो गलत थे उन्हें डांटते भी हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो एक अच्छा पिता होता है वो अपने बच्चों को ताड़ना भी देता है। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यूसुफ है, यूसुफ जीवन में सच्चा दिखाई देता है और इस कारण उसका पिता उससे प्रेम करता है और वो सबसे छोटा है, इसलिए यूसुफ को उसका पिता प्रेम करता है और इसलिए उसके लिए अंगरखा बनाया, अर्थात रंग बिरंगे कपड़ों का अंगरखा बनाया, जो इस बात का चिन्ह होता था पुराने समय में कि इसे अत्यधिक परिवार में प्यार किया गया है। प्रिय मित्रों, इसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर ने फिर यूसुफ ने 5वें पद से यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और जब उसने अपने भाइयों से इसका वर्णन किया तो वे उससे और भी अधिक बैर करने लग गए। अब यूसुफ दर्शन देखते हैं परमेश्वर की ओर से और वो बल्कि सीधे मन से अपने भाइयों के साथ शेयर करते हैं और इस कारण उसके भाई उस दर्शन के कारण कि परमेश्वर ने इसे ऐसा दर्शन दिया है कि ये महान बनेगा और हम छोटे ठहरेंगे, और इस कारण उससे और अधिक बैर करने लग जाते हैं। प्रियो, जो बैर है, जब कोई भलाई करता है या सीधे मन से आपके सामने कोई बात प्रस्तुत करता है, अगर आप उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहेंगे या उसको गिराने के लिए प्रयोग करना चाहेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आप पर बना रहता है। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई थे उन्होंने यहाँ पर अपने भाई से, जो सगा भाई है, उससे वो बैर कर रहे हैं और अधिक बैर ईर्ष्या रखने लग गए हैं। 6ठे पद से हम देखेंगे, और इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर ने यूसुफ को अत्यधिक प्रेम किया उसकी ईमानदारी और उसकी खराई के कारण। चाहे आपको लोग गिराने की कोशिश करें, चाहे किसी प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश करें, यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हैं तो परमेश्वर आपको अपने दर्शन देंगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए प्रयोग करेंगे। चाहे सब दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेंगे आपके लिए कि आप प्रभु की महिमा करने पाएंगे, आप परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने पाएंगे। और ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में खरे हैं, जैसे यूसुफ खरा था। हम देखते हैं 6ठे पद से, उसने उनसे कहा, मेरा स्वप्न सुनो जिसे मैंने देखा है। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और देखो मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले मेरे पूले के चारों ओर खड़े हुए और उन्होंने उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करने वाला है? क्या तू निश्चय हम पर शासन करने वाला है? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे बैर और अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। मैंने एक और स्वप्न देखा है, देखो सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसने इस स्वप्न का वर्णन
अपने पिता और अपने भाइयों से किया। और उसके पिता ने झिड़क कर उससे कहा, तूने यह कैसा स्वप्न देखा है? क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे भूमि पर झुककर तुझे दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डहा करते थे, पर उसके पिता ने इन बातों को मन में रखा। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु दो दर्शन देखते हैं, दो स्वप्न देखते हैं। पहले स्वप्न के अंदर कि जो 11 पूले हैं, अर्थात जो उसके कुल मिलाकर जो 11 भाई हैं और स्वयं यीशु है 12वां 11 नंबर का वैसे यीशु और 12वें नंबर का बिन्यामीन है। लेकिन सारे 11 भाई उसके सामने मानो झुकते हैं। इस पूलियों का दर्शन का मतलब ये होता है। और जो उसने देखा कि चंद्रमा और सूर्य भी उसको दंडवत करते हैं। चंद्रमा उसकी माँ का के रूप में और सूर्य उसके पिता के रूप में, और तारे भी दंडवत करते हैं। इसका मतलब है उसके भाई भी उससे दंडवत कर रहे हैं। जो परमेश्वर आगे क्या होने वाला है यीशु को पहले से बता देता है। परमेश्वर के हाथ में आपका और मेरा भविष्य निर्धारित है। प्रिय मित्रों, यदि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हैं तो परमेश्वर हमारे लिए फ्यूचर में क्या होगा हमें दर्शाने में समर्थ और सक्षम है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर अपनी सच्चाई को बताएगा, और उस सच्चाई में, उस दर्शन में, जिस मार्ग में हमें लिए चलना है उसको वो हमारी अगुवाई करेगा और हमें उस शीर्ष स्थान पर पहुंचाएगा जहां उसने हमारे लिए वो स्थान निर्धारित किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए मनुष्य आपको क्या समझते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप अच्छे हों लेकिन मनुष्य आपको गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य गलत समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, नहीं, आप परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हैं इसलिए आप ठीक हैं। प्रिय मित्रों, आज का मनुष्य तो वो है कि आप उसके सामने अच्छी बातें करेंगे तो वो सोचेगा कि भैया ये तो मेरे पक्ष में है। अगर आप उसको सही बात बोल देंगे जहाँ पर उसको डांटने की बात है या समझाने की बात है, उसको बुरा लग जाता है। मनुष्य तो मुंह देखा न्याय करता है, मनुष्य परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर एक समान रहता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप किस प्रकार से स्थान रखते हैं ये महत्वपूर्ण है। यीशु का स्थान परमेश्वर की दृष्टि में अति श्रेष्ठ था, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है और इसलिए भी परमेश्वर भी विश्वास योग्य रहा उसके प्रति। परमेश्वर ने अपनी ना बदलने वाली प्रतिज्ञाओं को उसको पूरा करने जा रहा है और उसको उसने अभी से दर्शा दिया है। प्रिय मित्रों, इसके आगे हम देखते हैं 12वें पद से, और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शकेम में भेड़ बकरियां नहीं चरा रहे? आ, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और उसने उससे कहा, मैं जाऊँगा। तब उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का कुशल क्षेम देख कर और मुझे समाचार दे। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई से विदा कर दिया और वह शेकेम पहुंचा। और एक मनुष्य ने उसे मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? और उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियां कहाँ चरा रहे हैं। तब उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उन्हें यह कहते सुना, आओ हम दोतान चलें। अतः यूसुफ अपने भाइयों की खोज में चला और वे उसे दोतान में मिले। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो वह स्वप्नदर्शी आ रहा है, तो आओ हम उसे घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, फिर कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया। तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों में क्या होगा, उसके स्वप्नों का क्या होगा। परंतु रूबेन ने यह सुना और उसे उनके हाथ से बचा लिया। उसने कहा, हम उसे घात न करें। रूबेन ने उनसे यह भी कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो, परंतु उस पर हाथ मत उठाओ। वह तो उसको उनके हाथ से छुड़ाकर फिर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। तब ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने था उतार लिया
और उसे पकड़कर गड्ढे में फेंक दिया। वह गड्ढा तो सूखा था, उसमें कुछ भी पानी नहीं था। प्रिय मित्रों, शेकेम में याकूब अपने पिता के कहने अनुसार यूसुफ जाता है कि अपने भाइयों की भेड़ बकरियों का और अपने भाइयों का समाचार दे कि वे कैसे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब वो वहाँ पर पहुँचा और जब वहाँ नहीं मिले तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ पर हैं एक भाई से, तो उन्होंने बताया कि वो उस दिशा की ओर गए हैं भेड़ बकरियों को लेकर। जब वो वहाँ पहुँचता है, इससे पहले कि भाइयों के पास यूसुफ पहुँचे, भाई लोग आपस में विचार करते हैं इसने दर्शन देखा, हमें इसके सामने झुकना पड़ेगा, ऐसा ना हो इसलिए हम इसको मार डालते हैं और इसका हानि करते हैं जिससे इसको नुकसान पहुँचे। फिर देखते हैं इसके दर्शन का, इसके स्वप्न का क्या परिणाम होता है। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं और वो चीज़ है कि मनुष्य कितना भी आपके विरोध में हो जाए, जब आपको परमेश्वर बचाना चाहता है आपको कोई नहीं मार सकता। और जब परमेश्वर का अनुग्रह इंसान पर से उठ जाता है, कोई आपको कितना बचाना चाहे कोई आपको नहीं बचा सकता। परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन है, ये शारीरिक जीवन भी, आध्यात्मिक जीवन भी, आत्मिक जीवन भी, आत्मा प्राण देह परमेश्वर के हाथ में ही सुरक्षित है। इसलिए हम इसे अपने जीवन दाता के हाथ में प्रतिदिन सौंपें, चलते फिरते प्रार्थनाओं के माध्यम से सौंपें कि परमेश्वर इस देह के द्वारा, इस जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। यूसुफ को देखते हैं हम, उन्होंने मारने का प्रयास किया लेकिन उनके भाई रूबेन ने कहा ऐसा मत करो और उसे एक सूखे गड्ढे में डाल दिया और उसका अंगरखा जो रंग बिरंगा था, जिसे उसके पिता ने दिया था, उसको उतरवा लिया। और अब हम इसके आगे का वर्णन देखते हैं 25 पद से। तब वे भोजन करके बैठ गए और जब उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला आ रहा है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ भेज डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा ही हड़मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब कुछ मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले, अतः उन्होंने उसको गड्ढे में से खींच कर बाहर निकाला और उसे चांदी के 20 शेकेल में इस्माइलियों के हाथ भेज डाला। इस प्रकार यूसुफ को मिस्र में ले गए। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं याकूब के बेटे, बाकी बेटे सब खाना खा रहे हैं, लेकिन यूसुफ को जो ढूंढते ढूंढते उसको संभवतः 3-4 घंटे हो गए होंगे तब वहां पहुंचा होगा, पैदल रास्ता था, या 4-5 घंटे 5-6 घंटे, उसको भोजन के लिए नहीं पूछा, उसको गड्ढे में ही रहने दिया। और परमेश्वर ने यहूदा के मन में यह बात डाली कि यूसुफ हमारा हाड़ मांस, उसको नहीं मारें, इस्माइलियों से हमें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, जो कहावत है वो उन्हें दिखाई दी। और इसलिए उन्होंने उसे मारा नहीं, गड्ढे से निकाला और इस्माइलियों के हाथ भेज दिया और एक अच्छी रकम भी प्राप्त कर ली। और अपने पापा को इन लोगों ने नहीं बताया। प्रिय मित्रों, आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो सारी बात मिलकर हमारे लिए, अर्थात उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं, भलाई को उत्पन्न करती है। जैसे यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, और इसलिए हम देखेंगे आगे समय में कि परमेश्वर ने उससे कैसे भलाई करी और यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों बेच दिया गया। और फिर 29 पद में हम देखेंगे, जब रूबेन गड्ढे की ओर लौटा तो उसने देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। अर्थात यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि संभवतः इजराइलियों जो याकूब है, याकूब के जो बेटे हैं यूसुफ को छोड़कर यहाँ पर अब उनमें 2 दल बन गए मानो। एक दल तो जिन्होंने बेच दिया है यूसुफ को, और दूसरे दल ने जो गड्ढे में था यूसुफ, फिर से उसे देखने गए। अब देखते हैं
कि रूबेन गड्ढे को लौटा तो उसने देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। अतः उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसने लौटकर अपने भाइयों से कहा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई देती है। इन लोगों ने खाना खाया, संभवतः अपने अपने काम करने के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए, देखने के लिए दो दल बन गए। एक दल ने बेच दिया यूसुफ को और दूसरा दल फिर से यूसुफ को गड्ढे में देखने जा रहा है, लेकिन वहां नहीं मिला। अब इसलिए उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अंगरखा जो यूसुफ पहने था उसे लिया और बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास पहुंचा कर कहा, हमको यह मिला है, कृपया इसे देख ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है या नहीं। उसने पहचान लिया और कहा, यह मेरा ही पुत्र का अंगरखा है, किसी जंगली पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। अतः याकूब ने अपने कपड़े फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक शोकित रहा। तब उसने उसके सब बेटे बेटियों ने उसे शांति देने का प्रयास किया, पर उनको शांति ना मिली। और उसने कहा, मैं तो अपने पुत्र के लिए विलाप करता हुआ अधोलोक में उतर जाऊंगा। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं एक विशेष बात, और वो बात ये है कि यहूदा के ग्रुप ने बेचा यूसुफ को और अपने पिता याकूब को इन्होंने नहीं बताया ये बात। और जो दूसरा ग्रुप रूबेन का था, उनके बीच में यूसुफ आया, उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया। और जब वहां पर उन्हें दोबारा जब लौट के आए, नहीं मिला खाने के बाद, भेड़ बकरियों को देखने के बाद, तब उन्होंने भी अपनी गलती छिपाने के लिए कि हमें पापा को उत्तर देना पड़ेगा कि हमारा भाई यूसुफ कहाँ है, उसके जो उसका कपड़ा रंग बिरंगा अंगरखा उतार लिया था, उसे बकरे के लहू में सान कर उसको पिता के पास ले गए। और उन्होंने भी नहीं बताया कि मेरा भाई यूसुफ हमारे पास आया था, लेकिन ऐसी ऐसी घटना हुई। मनुष्य जन्म से ही पापी है, और जब मनुष्य पापी होता है तो वह अपने पापों को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यहूदा और उसका साथियों ने इस बात को छिपाया याकूब से, और इधर रूबेन और उसके साथियों ने इस बात को छिपाया और अपनी गलती छिपाने के लिए उसके कपड़ों में बकरों का लहू सान दिया, और जो इस बात का चिन्ह दिखाने के लिए कि उसको, उसके भाई यूसुफ को मार डाला गया है जानवर के द्वारा। और याकूब रोता रहा, क्योंकि वो उसके लिए प्रिय पुत्र था, क्योंकि वो अपने पिता का विश्वास योग्य था। मनुष्य पापी है प्रियो, वह अपने आप को नहीं बचा सकता, उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आज भी जब बच्चा पैदा होता है, उसको जब थोड़ा बोलना सीखता है, उससे कोई गलती हो जाती है, उससे पूछा जाता है, बेटा ये क्या आपने किया, वो कहता नहीं, मुझसे नहीं हुआ। उस बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, ना हो उसके अंदर इतनी समझ है कि वो किसी की बात समझकर इस बात को उत्तर दे, लेकिन वो अंदर से ही झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि ये पाप का स्वभाव जो आदम हव्वा के समय से था, जैसा हमने पढ़ा पहले, वो उसके अंदर विद्यमान रहता है। और इस पाप के स्वभाव को नाश होने के लिए उस पवित्र बलिदान की आवश्यकता होगी, जो हम आने वाले अध्यायों में देखेंगे। प्रियो, अगर आप जो भी बाइबल के जो लेसन आपको दिए जाते हैं, आप उनको एक एक करके सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि आप पूरी बाइबल का सर्वे कर लेंगे और पूरी बाइबल को आप पढ़ लेंगे, और इस प्रकार से बाइबल का सार आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। मनुष्य पापी है, उसे भी उद्धार की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं 39 अध्याय के अंदर
जब यूसुफ मिस्र पहुंचाया जा चुका था। अब देखिए, इस्माइलियों ने यूसुफ को मिस्रियों के हाथ भेज दिया, और मिस्रियों में जो पोतीपर नाम का एक व्यक्ति था, उसने यूसुफ को खरीद लिया। अब यूसुफ अपने माँ बाप से दूर है, लेकिन इस स्थान में भी हमें एक बात दिखाई देती है। उसके अंदर जो संस्कार डाले गए थे परमेश्वर से प्रेम करने वाले, वो संस्कार उसके अंदर बने रहते हैं, और उन संस्कारों के बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब यूसुफ मिस्र पहुंचाया जा चुका था, और पोतीपर नामक फिरौन के एक मिस्री अधिकारी और अंगरक्षकों के प्रधान ने उसे उन इस्माइलियों के हाथ से मोल ले लिया था। उसे वहां ले गए थे, और यहोवा यूसुफ के संग था, क्योंकि प्रभु के प्रति प्रेम संस्कार यूसुफ के अंदर बना था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए वह एक सफल पुरुष हो गया। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। जब उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ है, और जो भी काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तो उसने यूसुफ पर कृपा दृष्टि करके उसे अपना निजी सेवक बनाया। उसने उसे अपने घर का सर्वेसर्वा ठहराकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब से उसने उसे अपने घर में और अपने संपत्ति का सर्वेसर्वा ठहराया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। इस प्रकार उसकी सब वस्तुओं पर जो उसके घर में और मैदान में थी, यहोवा की आशीष होने लगी। अतः उसने अपना सर्वस्व यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो भोजन वह खाता था उसे छोड़ अपनी किसी वस्तु के विषय कुछ नहीं जानता था। यूसुफ तो देखने में सुंदर और रूपवान था। प्रिय मित्रों, हमने 39 अध्याय 1 से 6 पद तक पढ़ा। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर किसी के साथ है। इस बात को लोग भी देखते हैं और जानते हैं। पोतीपर ने जाना कि यूसुफ के साथ स्वर्ग का परमेश्वर रहता है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा उन स्थानों पर आशीष देगा जहां आप जाते हैं, उन घरों में आशीष देगा जहां आप रहते हैं, उस कार्य में आशीष देगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में आशीष देगा जहां पर आप काम करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं और परमेश्वर आपके साथ साथ बना रहता है। और क्योंकि आप उस जगह पर हैं, इसलिए परमेश्वर उस स्थान को आशीष देता है, जैसे परमेश्वर ने पोतीपर के घर को आशीष दिया। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की निकटता में रहना क्या ही मनोहर है, और ये आनंद की बात है कि हम परमेश्वर को और अधिक समझें, जानें और उससे प्यार करें। इसके आगे हम देखते हैं 7वें पद में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने कामुकता की दृष्टि यूसुफ पर लगाई और उससे कहा, मेरे साथ लेट। परंतु उसने इनकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, देख, मेरा स्वामी इन सब बातों के विषय कुछ नहीं जानता कि इस घर में क्या क्या है, और जो कुछ उसका है वह सब उसने मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं। उसने तुझे छोड़ जो इसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, कोई अन्य वस्तु मुझसे नहीं रख छोड़ी है। तब मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूँ। और ऐसा हुआ कि वह दिन प्रतिदिन यूसुफ को मनाती रही, पर उसने उसके साथ लेटने या उसके संग रहना स्वीकार नहीं किया। तब एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर के अंदर गया, और घर के अन्य कोई व्यक्ति अंदर नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ लेट। परंतु वह उसका वस्त्र उसके हाथ ही में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है, तो उसने उसके घर के सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, वह हमारी हंसी उड़ाने के लिए एक इब्री को हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ लेटने के लिए अंदर आया था। तब मैं चिल्ला उठी। जब उसने मुझे ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए सुना, तो वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो वह उसका वस्त्र अपने स्वामी के आने तक अपने पास रखी। तब उसने उससे इन शब्दों में बातें की,
वह इब्रिदास जिसे तू हमारे हाथ पास ले आया था, वह मुझसे क्रीड़ा करने के लिए मेरे पास आया था, और जैसे ही ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी, वह मेरे पास अपना वस्त्र छोड़कर बाहर भाग गया। प्रिय मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के जीवन में एक परीक्षा आती है, एक टेम्पटेशन आती है, और वो टेम्पटेशन यह है कि पोतीफर जिसने अपना सब कुछ अपनी पत्नी को छोड़कर यूसुफ के हवाले कर दिया था, अब पोतीफर की पत्नी पोतीफर ने जिस नौकर को अर्थात यूसुफ को अपने पास रखा था, घर का मालिक बनाया था, उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहती है। मनुष्य पापी है, वह अपने आप को नहीं बचा सकता, और पोतीफर की पत्नी ने वो गलत कार्य करना चाहा, लेकिन यूसुफ क्योंकि परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर उसके संस्कार थे कि परमेश्वर की पवित्रता को वो अपनाए, इस कारण उसने उन गलत चीज़ों को नहीं स्वीकारा, और यूसुफ को फंसाने का भी प्रयास किया गया पोतीफर की पत्नी के द्वारा, लेकिन वो अपना अंग रखा अर्थात तन का कपड़ा छोड़कर भाग गया, और जिस कारण पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर गलत इल्जाम लगाए अपने नौकरों के सामने और अपने पति के सामने। परिणाम क्या हुआ, अब हम आगे देखते हैं। प्रिय मित्रों, जब आप सच्चे होते हैं, सच्चे लोगों पर संकट जरूर आता है, क्योंकि वो समाज के साथ, गलत लोगों के साथ, जो गलत हैं, गलत समाज के लोग हैं या गलत लोग हैं, उनके साथ वो नहीं साथ देते। जब आप सच्चे हैं तो संभव है कि आपसे वो लोग जो गलत कार्य करते हैं आपको पसंद नहीं करेंगे, और आपको पसंद नहीं करेंगे, साथ में आपको, चूंकि आप उनके गलत कार्यों में हाथ नहीं बटाते और इसलिए साथ नहीं देते, इसलिए वो आपको नीचे गिराने के लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से यूसुफ के साथ परमेश्वर बना रहा, ठीक उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तो जो आपको गिराने वाले होते हैं वे लज्जित किए जाते हैं। और हम देखते हैं यूसुफ के साथ क्या होने वाला है। यूसुफ को महानायक बनाया गया, आने वाले समय में हम देखेंगे अभी उसी प्रकार से आपको भी महानायक अर्थात श्रेष्ठ स्थान मिलेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को और उसकी पवित्रता को चुना है। प्रिय मित्रों, हम देखते हैं 22 पद में, और मुख्य दारोगा ने उस बंदी गृह के सब कैदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, जब पोतीफर ने अपनी पत्नी के कहने के अनुसार यूसुफ को घर से निकाला, जेल में डाल दिया। अब जेल में जब गया तो परमेश्वर के प्रति, क्योंकि वो विश्वास योग्य था, पवित्र था, सच्चा आदमी था, परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और दरोगा ने, जो जेल का अधिकारी था, उसने देखिए कैदियों को, सब कैदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। आप जहां भी जाते हैं, लोग कितना भी गिराना चाहें, अगर परमेश्वर आपको उठाता है तो कोई नहीं गिरा सकता। आपकी कोई बुराई करना चाहे, उसमें भी ईश्वर आपके लिए भलाई निकाल देगा, क्योंकि आपने पवित्रता का और सच्चाई का साथ दिया है। इस प्रकार जो कुछ वहां होता था वह सब उसी की आज्ञा से होता था, अर्थात यूसुफ की आज्ञा से। 23 पद, मुख्य दरोगा तो यूसुफ के अधीन किए गए किसी भी काम को नहीं देखता था। देखिए कितना विश्वास योग्य है यूसुफ, कि उस पर दरोगा का भी पूरा विश्वास है, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। बार बार लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था। परमेश्वर आपके साथ है प्रियो, और इसलिए
जहां भी आप जाएंगे परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, उसकी पवित्रता को आप चाहते हैं। और जो कुछ भी वह करता था यहोवा उसमें उसे सफलता देता था, अर्थात यूसुफ को सफलता देता था। प्रिय मित्रों, हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा यूसुफ को सफलता देता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ रहता था। परमेश्वर जिस प्रकार से यूसुफ के साथ रहा, आज हमारे साथ भी रहता है। विश्वास है कि हम उसकी पवित्रता में, उसकी सच्चाई में चलें। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और अपनी आशीषों से मामूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से आप यूसुफ के साथ थे, उसी प्रकार से आप हम सब के साथ रहिए, श्रोताओं के साथ रहिए, ताकि हम सब आपकी पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। जय मसीह की।